24 दिसंबर हरिद्वार की सड़कों पर गोलियों की तड़तड़ाहट, पुलिस काफिले पर हमला, लक्सर फ्लाईओवर के पास जाम का फायदा उठाकर घात लगाए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिन दहाड़े गोलियां चलने से पूरा इलाका गूंज उठा। वहां से गुजरने वाले वाहन चालक जहां के तहां रुक गए। गोलियों की आवाज सुनकर राह चलते लोग भी इधर उधर दुबकते नजर आए। किसी ने भी इन बाइक सवारों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। गोली चलाने के बाद बदमाश पिस्टल लहराते हुए बाइक में बैठकर भाग निकले। बदमाशों ने पूरे फिल्मी स्टाइल में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी को गोलियों से भून दिया। ये तस्वीर है तो पुरानी, लेकिन इसका आज जिक्र इसलिए क्योंकि गोलियों से छलनी हुए विनय त्यागी की अब मौत हो चुकी है। दरअसल इस हमले में विनय त्यागी और उसके साथ मौजूद 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। तब उन्हें तत्काल एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन उस दिन के बाद से विनय त्यागी की हालत लगातार नाजुक बनी रही। उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, मगर शनिवार सुबह इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब कुख्यात हिस्ट्री शीटर की मौत से उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिल गया है। बताया जा रहा है कि विनय त्यागी मेरठ का रहने वाला था। फिलहाल अब उसकी मौत ने एक बड़े तूफान को जन्म दे दिया है। विनय त्यागी की बहन ने पूरे घटनाक्रम को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। मुझे कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए इस वक्त। मुझे सिर्फ अपने परिवार की, भाई के परिवार की सबकी सुरक्षा चाहिए। और जो ये फर्जी मुकदमे लग रहे हैं विनय की पत्नी पर, वो हटने चाहिए और मुझे सीबीआई जांच चाहिए बस। जबकि हिस्ट्री शीटर की बेटी का आरोप है कि सच्चाई दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हमला किसी आपराधिक रंजिश का नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसमें उत्तराखंड पुलिस की मिलीभगत रही है। अब हमें वजह ये लग रही है कि ये कोई प्लान चीज है। मेरे पापा मम्मी को एक झूठे केस में फंसाया गया था, जानकर फंसाया गया था झूठे केस में। उनको ये तक बोला था कि आपने मेरी मम्मी के थ्रू एप्लीकेशन गई है देहरादून जेल में जहां वो पहले थे, वहां से रुड़की ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन हमने दी नहीं। ये पुलिस मिली हुई है या फिर कुछ है, ये हमें कुछ नहीं पता है। ये हमें पता कब चलेगा जब वो उनकी स्टेटमेंट ली जाएगी। उनकी स्टेटमेंट ही नहीं ली जा रही है। हालांकि हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक खानपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर के जंगल और बिजनौर हाईवे के पास से दोनों हमलावरों को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सन्नी यादव उर्फ शेरा अजय सेन के रूप में हुई है। दोनों उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले हैं। इस बीच पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों ही अभियुक्तों को, जिन्होंने फायरिंग की थी, उन्हें अरेस्ट किया और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में ये बताया गया कि आपसी लेन देन और पैसों के रंजिश को लेके उनके बीच में ये अदावत चल रही थी, जिसको लेके उन्होंने ये घटना की है। लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर का है, जिसके ऊपर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियोग पंजीकृत हैं, जो हिस्ट्री शीटर भी रहा है और विभिन्न थानों में गैंगस्टर एक्ट में भी निरुद्ध रहा है, इसलिए कई प्रकार की जो गैंग वॉर है उसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं विनय त्यागी का आपराधिक इतिहास भी कम डरावना नहीं है। उसका नाम गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो, भूपेंद्र बाफर और नीरज भाटी जैसे कुख्यात अपराधियों से जुड़ा रहा। मेरठ में अपहरण और हत्या समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में उसके खिलाफ 58 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। अब सवाल ये है कि क्या विनय त्यागी की मौत सिर्फ एक आपराधिक वारदात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गहरा राज दफन है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।